दोस्तों आज मैं आपके सामने देश की 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने रखने वाला हूं जो कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर के हैं और इस वक्त आप लेटेस्ट अपडेट मान सकते हैं जो कि देश में इस वक्त फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर के चल रहा है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा आज अभी से 1 घंटे पहले आए इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है यूजीसी नीड टू रिविजिट इट्स गाइडलाइंस ऑन फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस इमीडिएटली। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रिंट मीडिया की अगर बात की जाए तो इंडियन एक्सप्रेस सबसे पुराने अखबारों में से एक है इंडिया के और ये सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में से भी एक है। तो कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है छात्रों को इन दिनों। मगर दोस्तों ये काफ़ी नहीं है क्योंकि हमारी टेलीविज़न मीडिया केवल एक ही खेमे के बारे में बात करती है, या तो बीजेपी या फिर नॉन बीजेपी। न्यूज़ एंकर्स भी इन्हीं 2 खेमों में बट चुके हैं। छात्रों के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। आपको लिमिटेड खबरें ही केवल टीवी चैनल्स पर देखने को मिलेंगी और उसका भी स्तर काफ़ी गिर चुका है। बहरहाल टीवी तो देखना आजकल काफ़ी लोगों ने बंद ही कर दिया है, इसलिए उस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम आ जाते हैं वापस इंडियन एक्सप्रेस पर। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक अच्छी आवाज़ उठाई गई है छात्रों के पक्ष में और कहा गया है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाने की ज़रूरत है और न सिर्फ सुलझाने की ज़रूरत है बल्कि छात्रों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इस मसले पर लेकर के चलता हूं दोस्तों आपको दूसरी अपडेट पर जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है और छात्रों को हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद ना आए ये अपडेट, मगर आपके सामने इस खबर को रखना ज़रूरी है। यूजीसी और केंद्र से दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। बहुत अच्छी बात है। बुरी बात यह है कि 15 दिन 20 दिन का एक्स्ट्रा वक्त दे दिया गया है यूजीसी और केंद्र सरकार को। अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। तो दोस्तों देखिए ये मामला जो है ये रबड़ की तरह खिंचता चला जा रहा है और कोर्ट में जब भी कोई मामला जाता है तो इसी तरीके से खिंचता है। यूजीसी और केंद्र का पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और छात्रों का पक्ष रख रहे थे मानिक डोगरा। दोनों के बीच में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोस्तों बहुत कीमती वक्त होता है फाइनल ईयर के छात्रों के लिए जो कि हर दिन के साथ निकलता चला जा रहा है और कोर्ट को अपनी ये प्रोसेस थोड़ी तेज़ करनी चाहिए इस मसले पर, जो कि कोर्ट करने को तैयार नहीं है। आज की तीसरी अपडेट छात्रों की तरफ से ही आ रही है। छात्रों में यूनिटी इस मसले पर दिखाई नहीं दे रही है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है छात्रों के आपस में ही डिफरेंसेस आते चले जा रहे हैं और अब छात्रों के एक खेमे से बड़े लेवल पर यह आवाज़ उठनी शुरू हो गई है कि छात्रों के भविष्य के लिए परीक्षाओं का होना बड़ा ज़रूरी है। छात्रों के इस तबके का कहना है कि अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो ये छात्रों के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। इस वजह से छात्रों के लिए ये परीक्षाएं होना बड़ा ज़रूरी है और वे यूजीसी के डिसीजन के साथ समर्थन में है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके सामने जो सवाल रख रहा हूँ वो यूजीसी के समर्थन या विरोध से थोड़ा हटके है। आप सभी से आज मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ऐसा क्यों है कि यूजीसी के समर्थन की बात हो या विरोध की बात हो, दोनों को ही ले लीजिए, मगर इस पक्ष पर यूजीसी के इस मसले पर टीवी चैनल्स पर कोई भी डिबेट नज़र नहीं आ रही है। केवल और केवल वक्त बर्बादी और चीखना चिल्लाना आपको न्यूज़ डिबेट्स में नज़र आता होगा। इस सब के पीछे कारण क्या है? वो चाहे सरकार के समर्थन में बात हो या सरकार के विरोध में बात हो, केवल यही 2 मसले हैं जो आपको न्यूज़ चैनल में मिलते हैं। क्यों छात्रों के बारे में कोई भी न्यूज़ चैनल बात करने को तैयार नहीं है? बहुत से लोग ये भी कहते हैं, ये तर्क भी देते हैं कि सरकार का मीडिया पर बहुत दबाव है, इस वजह से ही केवल सरकार के ही पक्ष की बात रखी जाती है। लेकिन मैं इस बात को यहाँ पर काट देना चाहूँगा क्योंकि सरकार के विरोध में भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि बात रखते हैं सरकार के टोटली खिलाफ, लेकिन छात्रों के पक्ष में कोई भी नहीं है। ऐसा सौतेला व्यवहार दोनों ही पक्ष के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा छात्रों के साथ क्यों किया जा रहा है, ये सवाल मेरा आप सभी से है।